बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पे मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो, एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो आशा है उसको आप उससे कुछ सीख लेंगे और फिर आने वाले भविष्य में अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उसको काम में लेंगे। तो वो कुछ इस तरह से है जैसे आपने कछुआ और खरगोश की कहानी जरूर सुनी होगी बचपन में। उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप सबने ये सबको पता है कि कछुआ और खरगोश की कहानी इस तरह से थी कि सबसे पहले कछुआ और खरगोश में एक बार रेस होती है और उसमें खरगोश को अपनी चाल पर बहुत घमंड होता है। तो वो कछुए को एक चैलेंज देता है कि तू मेरे साथ एक बार रेस करके देख। अब कछुआ तो भी एग्री हो जाता है और दोनों स्टार्ट करते हैं रेस। और फिर होता यह है कि जो खरगोश है वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है और जब वो आधा रास्ते पहुंच जाता है तो वहां जाके उसे लगता है कि कछुआ बहुत पीछे रह गया, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। और वो रेस्ट करने लग जाता है पेड़ की छांव के नीचे और फिर अचानक उसकी नींद लग जाती और कछुआ तब तक लगातार अनवरत चलता रहता है और चलता ही जाता है। वो बिल्कुल नहीं रुकता, लगातार चलता है। फिर जब उसकी नींद खुलती है बहुत देर बाद तो वो देखता है कि अरे अभी तक तो कछुआ अब तक यहाँ भी नहीं पहुँचा, क्यों उसने पीछे मुड़ के देखा तो कछुआ के नज़र ही नहीं आया। तो उसको लगा कि शायद कछुआ भी और पीछे होगा, चलें अपन फटाफट दौड़ के मंजिल तक पहुँचते हैं। जब वो दौड़ के वह मंजिल तक पहुँचता है तो वहाँ पे पाता है कि वो कछुआ तो पहले ही पहुँच चुका है। तब उसे फिर एहसास होता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इस पहली कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए, हमें अपने किसी चीज पर अभिमान नहीं होना चाहिए। और कछुआ अनवरत चलता रहा इसलिए वो जीत गया। लेकिन बच्चों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। इस आधुनिक मॉडर्न युग में जो बहुत कंपटीशन का माहौल है, इसमें केवल इस कहानी से ही काम नहीं चलेगा। तो इसके बाद की दूसरी पार्ट देखो। अब इसका आप दूसरे पार्ट में क्या होता है कि क्योंकि खरगोश जानता है कि मैं कछुए से हमेशा जीतूंगा, वो तो मैंने गलती की थी, तो वो दोबारा उससे चैलेंज करता है। दोनों फिर तैयार होते हैं और अब की बार जब खरगोश और दोनों स्टार्ट करते हैं अपनी रेस, तो खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है और अपनी मंजिल पे जाके ही रुकता है। और खरगोश और जो कछुआ है वो धीरे धीरे अनवरत चलता रहता है। अब चूंकि खरगोश तेज दौड़ता है इसलिए वो पहले मंजिल पे पहुंच जाता है और वो जीत जाता है। तो अब दूसरी बात कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो खरगोश है उसने बीते कल से शिक्षा ली, उसने जो पास्ट निकल चुका उससे शिक्षा ली और उससे शिक्षा को सुधारा, उसने अपनी गलती को सुधारा और फिर उसने आगे बढ़कर अपना गोल अचीव किया। पर फिर कहानी यही समाप्त नहीं होती है। अब कछुआ सोचता है कि आखिर मेरे में भी तो कोई खूबी होगी। उसने अपनी खूबी को देखा और फिर उसने कहा कि भाई एक बार फिर रेस करते हैं, लेकिन इस बार टारगेट मेरा होगा। तो खरगोश ने कहा ठीक है भाई। तो कछुए ने इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने नदी के उस पार एक टारगेट को फिक्स किया और उसके बाद उसने खरगोश से कहा कि अब अपन रेस स्टार्ट करते हैं। खरगोश ने कहा ठीक है। दोनों ने रेस स्टार्ट की। खरगोश बहुत तेज दौड़ा, लेकिन जैसे वो नदी के किनारे पहुंचा तो उधर पुल नहीं था दूसरी तरफ जाने के लिए, तो खरगोश वहीं रुक गया। अब वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया, देखता रहा इधर उधर। और कछुआ निरंतर धीरे धीरे चल रहा था, बहुत देर से ही सही, लेकिन नदी के किनारे पहुंचा वो और पहुंचकर सीधे पानी में उतरा और पानी को तैरते हुए उसने नदी पार की और अपने मंजिल को प्राप्त कर लिया। तो इस तरह कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। तीसरी कहानी के बाद अब तीसरी कहानी में क्या हुआ कि कछुआ जीता तो सही, लेकिन उसको टाइम बहुत लगा उस जगह तक पहुंचने में, क्योंकि पहले जमीन पे बहुत धीरे चला, वो पानी में जरूर तेज था, लेकिन समय इतना लगा अचीव करने में कि आज के वर्तमान युग में ये भी इतना आसान, ये भी इतना इजी नहीं है। इससे भी हम बहुत जल्दी कंपटीशन नहीं जीत सकते, फाइट नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते। फिर इसके बाद दोनों ने एक समझौता किया कि यार देखो, तुम्हारी मेरी मंजिल एक ही है, हमें उसी मंजिल को अचीव करना है।
तो जब मंजिल एक है तो क्यों नहीं हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें। मेरी जो कमजोरी वो तुम्हारी मजबूती का आधार लूं, और जो मेरी मजबूती है और तुम्हारी जो कमजोरी है तुम मेरी मजबूती को आधार बनाओ, यानी कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें। इस बात को रख के उन्होंने फिर चौथी बार फिर रेस की। लेकिन इस बार क्या हुआ कि खरगोश, जब वही टारगेट वही था, जमीन भी थी पानी भी था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और जमीन पर वो बहुत तेज दौड़ा, और जैसे ही नदी आई पानी आते ही उल्टा हो गया। फिर क्या किया, कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाया और बहुत जल्दी से नदी पार की और उस मंजिल को दोनों ने एक साथ तय कर लिया। और इस समय न्यूनतम समय लगा, सबसे कम समय में उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो ठीक बच्चों, ऐसे ही अपने पास भी जेईई मेंस क्लास 12 तो परसेंटेज बनाने के लिए 12th में 90% से वो बनाने के लिए, गणित में 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने के लिए बहुत सारी सीटें हैं। 12th में कोई मना नहीं कर रहा कि 100 ही लाएंगे, 200 लाएंगे, सारे लेके आओ। जेईई मेंस में कम से कम 15-20 हजार पोस्टें होती है, तो बहुत कुछ है। तो अपन अपना टारगेट जब करें तो अपन आपस में एक दूसरे से हेल्प लें। इस लॉकडाउन में भी आप एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं मोबाइल के थ्रू, और आपस में अपनी कमजोरियों को देखो, किसी को कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, किसी को कौन सा टॉपिक अच्छा है, किसी का कौन सा कमजोर है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपने टीचर से तो पूछे ही सही, लेकिन आपस में भी बहुत सारी चीजें अपन स्टूडेंट से स्टूडेंट पूछकर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने उस लक्ष्य को सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई कि दोबारा मैं बात करता हूं। नंबर 1 कि पहले कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मजबूती पर अभिमान नहीं होना चाहिए। दूसरी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बीते कल से शिक्षा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी कहानी मिला जुला है, सफलता तो मिली लेकिन लेट। और चौथी कहानी आज के वर्तमान युग में पूरी तरह तर्क संगत है, आपके अनुकूल है, इसलिए आप एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ये नहीं सोचें कि अरे मैं इसको बता दूंगा तो इसको आ जाएगा, फिर ये ज्यादा नंबर ले आएगा, ऐसा ना सोचें। आप सबको पूरे नंबर लाने की आजादी है और सबको सबकी तरफ से बहुत सीटें हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 100 बहुत सारे बच्चे लाते ही हैं। तो आप सब मेहनत करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे के कंसेप्ट को बिल्डअप करें और सफलताएं प्राप्त करें। तो यही मेरी शुभकामनाएं है। तो आज की गुरु पूर्णिमा पर मेरी तरफ से तहे दिल से, अंतर्मन से आप सब ने जो मुझे शुभकामनाएं दी है, उसके फलस्वरूप मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद आपको देता हूं कि ईश्वर आपको बहुत सफल बनाए। ऑल द बेस्ट।